मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर के पसोपा और आसपास के गांवों से आए साधु महंत जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने महंत विजयदास के निधन पर संवेदना व्यक्त की और उनकी सभी मांगों को पूरा करने का विश्वास दिलाया। गहलोत ने कहा कि साधुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र में चल रहे सभी प्रकार के खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। इसके बावजूद दिवंगत महंत विजयदास का निधन अत्यंत दुखद है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित निर्णय करके उक्त क्षेत्र की सभी वैध खनन गतिविधियां बंद कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही इस भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। पूर्व में भी संतों की मांग पर सरकार द्वारा क्षेत्र में चल रही वैध खानों को बंद करवाया गया था तथा वर्तमान में 46 वैध खानों को बंद कराने की अन्यंत्र स्थानांतरित करने का कार्य भी किया जा रहा है। साधु संतों के से बातचीत में स्वीकार किया है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है तथा उन्होंने इसे 2 महीने में पूर्ण करने की मांग की है, जिस पर सरकार ने इस समय सीमा में सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। गहलोत ने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण जिनकी आजीविका खानों पर निर्भर थी, उनसे समझाइश करने के में भी समय लगता है, परंतु फिर भी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई मांगों में से डीग सीकरी मार्ग से पशुपति नाथ मंदिर तक सड़क निर्माण, दिवंगत महंत विजयदास के नाम से द्वार का निर्माण तथा पशुपति नाथ मंदिर पहाड़ के ऊपर हाई मास्ट लाइट लगाने की मांगे स्वीकार कर ली गई है। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर के भव्य निर्माण व बिजली घर स्वीकृति करने पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल में जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह गुर्जर, पसोपा से सुल्तान सिंह, विजय सिंह, महावीर सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना। दिनेश, सीएम गहलोत से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और ग्रामीणों ने क्या कुछ मांगे रखी, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत क्षेत्र में जो खनन कार्य हो रहा था, वैध खनन कार्य था, इसको रोक तो मांग को लेकर साधु संत लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। सरकार की ओर से 6 माह पहले सैद्धांतिक सहमति भी दे दी गई थी, लेकिन पिछले दिनों ही जब एक साधु थे विजयदास महाराज, उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इसको, उनके निधन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी संवेदना प्रकट की है। कल एक प्रतिनिधिमंडल भरतपुर के जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह के नेतृत्व में आया, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और इस मुलाकात में सीएम ने गहरा दुख प्रकट किया है कि जिस तरह से सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बावजूद आत्मदाह का प्रयास किया गया, ये पूरी तरह से दुखद है। लेकिन इसकी जांच सरकार कर रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को जांच दी गई है और वो पूरी इसकी जांच कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो प्रतिनिधि मंडल था उससे चर्चा की कि पूरी जटिल प्रक्रिया थी इन वैध खानों को, जो 46 वर्तमान में खनन कार्य 46 खानों में हो रहा था, उनको अन्यत्र शिफ्ट करना। तो इसको लेकर प्रतिनिधि मंडल ने सहमति जताई है और इसके साथ ही जो लोगों की ओर से वहां मांग की जा रही थी, स्थानीय प्रशासन को जो मांगे दी गई थी, डी टिकरी मार्ग से पशुपति नाथ मंदिर तक सड़क निर्माण का कार्य, दिवंगत महंत विजयदास के नाम से द्वार निर्माण और पहाड़ से ऊपर हाई मास्ट लाइट लगाने की जो मांग की गई थी, उसे स्वीकार किया गया है सरकार की ओर से। और इसके साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर में भव्य निर्माण, बिजली घर स्वीकृति करने पर तेजी से सरकार कार्य करेगी, ये सरकार ने स्वीकार किया है। और प्रतिनिधि मंडल को सीएम ने जानकारी दी है कि इन मांगों को स्वीकार किया गया और सरकार पर्यटन के विकास के लिए भरतपुर और कनकांचल क्षेत्र में आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत क्षेत्र में जो पर्यटन विभाग की ओर से हैं विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उनकी मुलाकात हुई। प्रतिनिधि मंडल में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे और इसके साथ ही भरतपुर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे वो भी शामिल थे, तो साधु संत भी थे। इस तरह से मुलाकात की और सीएम ने उनसे ये दुख जताते हुए कहा है कि जब सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी बंद करने की, उसके बावजूद इस तरह से आत्मदाह का प्रयास करना बहुत दुखद है। दिनेश, आत्मदाह का प्रयास करना बहुत दुखद है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो वैध खनन थी जिसमें वो मजदूर काम कर रहे थे, क्योंकि वैध खननों को या तो बंद किया जाएगा या अन्यंत्र स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे में उन मजदूरों का क्या होगा जो कि ऐसी कोई योजना बनाई है कि उनको किसी तरह का रोजगार मिल सके?
देखिए, अन्यत्र उन माइनिंग्स जो वैध माइनिंग है 46, उनको दूसरी जगह सरकार जगह देगी खननों के लिए, खनन कार्य के लिए। तो इस तरह से जो स्थानीय रोजगार लोगों को मिला हुआ है वो दूसरी जगह भी मिलेगा, लेकिन उन जनभावनाओं को और उनके रोजगार को ध्यान में रखते हुए ही सरकार पूरे तमाम फैसले लेती है। चलिए, धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए।